आपकी 5 आदतें जो शैतानी है उसे जल्द से जल्द छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। मेरे प्रियो, जैसे एक व्यक्ति में ईश्वरीय आदतें रहती हैं, वैसे ही एक व्यक्ति में शैतानी आदतें भी रहती हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि मसीही होते हुए भी आप इन 5 में से किस शैतानी आदत के गुलाम हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और अगर आप सोचेंगे कि मुझ में तो कोई भी ऐसी आदत नहीं है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वरना आप अनजाने में उस शैतानी आदत को बार बार दोहराते रहेंगे और परमेश्वर को दुख पहुंचाते रहेंगे। अगर आप मसीह की रोशनी में बुलाए गए हैं, तो आपको शैतान के अंधकार को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि रोशनी और अंधकार का आपस में कोई मेल नहीं। क्योंकि शैतान के ही स्वभाव के साथ हम शैतान से ना ही लड़ सकते हैं और ना ही उससे जीत सकते हैं। बाइबल हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में भी बताती है और शैतान के चरित्र के बारे में भी बताती है। परमेश्वर पवित्र है, दयालु है, प्रेम है, ये सब परमेश्वर के चरित्र में आता है। और इसी के विपरीत शैतान के चरित्र में वो सारी बातें दिखाई देती है जो हर प्रकार से बुरी और नुकसानदेह है। और अगर आपको शैतानी आदतों से बचना है, तो पहले उसे पहचानना होगा कि वो कौन सी आदतें हैं। हम पहले वचन पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि वो 5 शैतानी आदतें क्या है और कहीं उनमें से एक आप में तो नहीं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 22, 23 और 24 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो पहली दुष्ट या कहने की शैतानी आदत है द हैबिट ऑफ पुलिंग पीपल डाउन, लोगों को नीचे खींचना या नीचा दिखाने की आदत। मैं जानती हूँ कि आप में से कई भाई बहन ऐसा कहेंगे कि हम में तो ऐसी आदत नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हो सकता है कि आप अनजाने में किसी विशेष समय पर इस आदत को दर्शा रहे हैं। अगर आपने कभी किसी का बुरा चाहा है, किसी भी मामले में या किसी भी क्षेत्र में, अगर आपने कभी सोचा है कि किसी का व्यवसाय ठप हो जाए या किसी मसीही भाई या बहन की सेवकाई में बाधा आए या बंद हो जाए, इस तरह की सोच आप में थी और अब भी बरकरार है, और किसी को पीछे खींचने के लिए आपने कुछ एफर्ट भी डाला है, तो आप में वो आदत है जो शैतान आप में देखना चाहता है। शैतान हमेशा लोगों को गिराने की फिराक में रहता है, और जब कोई गिरता है तो शैतान उसकी गिरावट देखकर खुश होता है और वो लगातार इसी काम में लगा रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 वचन 1 से लेकर 4 में ऐसा लिखा है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो प्रियो, जो इस संसार का ईश्वर है शैतान, वो इसी फिराक में रहता है कि कितनों को गिराकर नर्क में खींच ले जाए, क्योंकि वो खुद भी वही तड़पने वाला है। इसलिए नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के साथ आनंद में रहे। प्रियो, अपने सताने वालों के लिए भी, जिसने हमारे साथ बुरा किया या कर रहा है, आप ऐसा विचार ना करें कि उसे कुछ हो जाए या वो मर जाए। सोचिए, स्तिफनुस पर पथराव होते वक्त जो उसे मारने वाले थे, उनको उसने श्राप दिया होता, उनके लिए मौत मांगी होती, तो क्या होता? क्योंकि उन मारने वालों में शाऊल भी शामिल था, जो बाद में जाकर प्रेरित पौलुस बना। पर स्तिफनुस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो शैतान का नहीं परंतु परमेश्वर का था। शैतान हमेशा लोगों का इस्तेमाल करता है और करता रहेगा आपको दुखी करने के लिए, ताकि आप बदले में उनका बुरा सोचे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं
तो खुद को धोखा देना बंद करें, ये सोचकर कि आप मसीही हैं। आप मसीह के नहीं बल्कि शैतानी आदतों वाले शैतान की तरफ से हैं। इसलिए प्रियो, आप दूसरों का बुरा चाहने वाले विचार को अनुमति ना दें कि वो आपको भ्रष्ट करे। अगर कोई आपके नजर में या आपके खिलाफ पाप कर रहा, गलती कर रहा या आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके बदलाव के लिए प्रार्थना करें कि वो सही मार्ग पर चले। किसी को नीचे खींचना, नीचा दिखाना या किसी के गिरावट का कारण बनना शैतानी आदत है। इसे खुद से दूर करें। दूसरी आदत जो शैतानी है वो है डिसीट, धोखा, छल कपट। प्रियो, आज दुनिया जिस मुकाम पर है वो धोखे और छल कपट की वजह से है। और जो आपके द्वारा किसी को धोखा देने या किसी के साथ छल कपट करने के लिए आपका इस्तेमाल करता है, वो शैतान है, क्योंकि वो शुरू से ही झूठा है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर धोखा नहीं देते, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता और सच्चाई उनके स्वभाव में है और यही स्वभाव आप में भी होना चाहिए अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो। और अगर यह स्वभाव आप में नहीं है तो आपने अपने आप को शैतान के साथ जोड़ रखा है, उसके संतान की तरह। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रियो, क्या आप बहानेबाजी करते हैं? क्योंकि बहाना बनाना कोई भी बात के लिए एक तरह का झूठ ही है। अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो बस नहीं करना है। अगर किसी के साथ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कोई चीज नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। उसके लिए 10 अलग अलग बातें बोलकर बहाने क्यों बनाना? बाइबल का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 5 वचन 37 में, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। क्या आप बस किसी से कुछ पाने के लिए उनसे झूठ बोलते हैं या उन्हें धोखे में रखते हैं? या आप किसी से कुछ पाने के लिए उसे धमकाते हैं, भले वो चीज या पैसा आप ही का हो, पर उसके समय पर ना लौटाने पर आप उसे धमकाते हैं? अगर ये आदतें आप में हैं, तो आप शैतान के पीछे चल रहे हैं। प्रियो, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये आदतें परमेश्वर के नजर में गलत हैं और आप इन आदतों को बदल सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा, और आप माफ किए जाएंगे परमेश्वर द्वारा पश्चाताप करके मन फिराने पर अगर आप नहीं बदलना चाहते तो आप परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे, बल्कि नाम के मसीही रहेंगे, पर काम शैतान के करेंगे। ये धमकाना, धोखा देना, छल कपट करना, ये शैतानी आदत है। इन आदतों से दूर भागे। तीसरी शैतानी आदत है प्राइड, घमंड। प्रियो, हम सब जानते हैं कि शैतान कैसे गिरा। सबसे पहला पाप घमंड के कारण। बाइबल बताती है नीति वचन अध्याय 16 वचन 18 में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्रियो, बाइबल के अनुसार कौन से ऐसे पाप हैं जिनसे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? आप कहेंगे मूर्ति पूजा या परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना। अपनी अपनी समझ से आप बता सकते हैं, पर बाइबल के अनुसार हम जाने तो उन पापों में से घमंड एक पाप है, जो कि एक ऐसा पाप है जो स्वर्ग में लड़ाई का कारण बना, जब शैतान ने अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा उठाने का निर्णय लिया, जैसा कि यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से 14 में हम देखते हैं। किसी भी बात में अपने आप को किसी से बेहतर समझना, खुद को ही हर बात में उत्तम मानना और किसी को खुद से कम समझकर उसके साथ व्यवहार करना, ये सब घमंड है। स्वर्ग और पृथ्वी को, हम सबको बनाने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि के राजा ने दास का रूप धारण किया, बाइबल ऐसा कहती है। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 7, वरन अपने आप को ऐसा शिन्न कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो जब हमारे परमेश्वर ने, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह ने सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वोपरि होते हुए भी आपके और मेरे लिए दास का स्वरूप धारण किया, खुद को शून्य कर लिया, तो क्या वो आप में या मुझ में किसी भी मामले में घमंड देखना पसंद करेंगे?
और आप खुद सोचिए कि यीशु मसीह से क्या बेहतर है आप में या मुझ में, जिसका कि हम घमंड करें। पर फिर भी इस पाप से कोई बच नहीं पाया है, न आप न मैं। पर परमेश्वर से प्रेम और अधीनता ही आपको इस पाप से बचा सकती है। प्रियो, बाइबल बताती है कि घमंडी का प्रभु विरोध करता है। तो किसी भी चीज में या किसी भी प्रकार का घमंड करने से बचे, क्योंकि ये भी एक शैतानी आदत है। चौथी आदत जो शैतानी है वो है गॉसिप, गपशप करना, अफवाह फैलाना और इधर की बात उधर करना, मतलब कि चुगली। प्रियो, ये एक ऐसा पाप है जो झगड़े करवाता है, नफरत पैदा करता है, अलगाव करवाता है, गलत फहमी पैदा करता है और भी न जाने क्या क्या। बेफिजूल की बकबक करने और इधर के बात उधर करने के पाप से बचे प्रियो। लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन 16, लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूँ। नीति वचन अध्याय 20 वचन 19, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। इफिसियों अध्याय 4 वचन 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रियो, ये इधर की बात उधर करना, गॉसिप, कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि खून खराबा तक करा दे इतना गंभीर पाप है ये। और ये आदत भी शैतानी है। अगर आप में है तो अपनी इस आदत पर काबू करें, वरना परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे और शैतान के सहयोगी हो जाएंगे। पांचवी शैतानी आदत है टेस्टिंग द गॉड, परमेश्वर की परीक्षा लेना। शैतान इस बात में बहुत माहिर है कि वो लोगों को परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करे, और इस मामले में उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात के उपवास के दौरान हमें देखने को मिलता है। पर प्रभु ने उसे जवाब दिया। मत्ती अध्याय 4 वचन 7 में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो प्रियो, अगर आप जानबूझकर ऐसा सोचें कि मैं ये जोखिम उठा लेता हूँ या उठा लेती हूँ, प्रभु मुझे बचा लेंगे, या आप परमेश्वर से ऐसा कहें कि अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं तो आप मेरे लिए ये कर देंगे, इस तरह की बातों से आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं, जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर को अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो सच्चे और सिद्ध है, और उनका लिया गया हर निर्णय आपके लिए सही है। मलाकी 3:10 में जब परमेश्वर कहते हैं कि मुझे परख कर देखो, तो वो अलग संदर्भ में है। उसका अर्थ है कि तुम ईमानदारी से मेरे सामने रहो और देखो कि मैं कैसा भला हूँ, न कि ये कि हम अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर को चैलेंज करना शुरू कर दे, जैसे कि शैतान ने किया था प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो ये शैतान की आदत है, शैतानी आदत है। ऐसी आदतों से बचे और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, और फिर देखिए, आप आशीषों के पीछे नहीं बल्कि आशीषें आपके पीछे आएंगी, वो भी एक के बाद एक। मैं बस कहने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ प्रियो, बल्कि हर ईमानदार मसीही का अनुभव बता रही हूँ। अगर आप में इसमें से एक भी आदत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि प्रभु में मैं बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी। और अगर अब आप में इनमें से एक भी आदत नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा कि प्रभु ने मुझे बदल दिया है। प्रियो, मैं आपके सामने प्रभु में ये कन्फेस करती हूँ कि प्रभु में आने के बाद भी ये सारी आदतें मुझ में थी, जब तक कि मैंने मसीही जीवन की गंभीरता को और प्रभु के प्रेम को गहराई से नहीं समझा था, और जब तक मैं उन सारी कठिन दर्द भरी परिस्थितियों से नहीं गुजरी जो मुझे प्रभु के एकदम करीब ले आई। प्रियो, अगर आप नहीं चाहते कि शैतान के सहभागी होकर पाप में जीवन व्यतीत करने के कारण उस दुष्ट शैतान के फंदे में फंसकर असहनीय दर्द भरी परिस्थिति से जाए, तो मैं यही सलाह दूंगी कि पहले ही प्रभु के प्रति ईमानदार होकर उनकी सुरक्षा में आ जाए। मैं आपको जो भी कुछ बता रही हूँ वो अनुभव से बता रही हूँ, इसलिए भला यही है कि आप परमेश्वर के अधीनता में ईमानदारी से जीवन जिए और दुष्ट के हाथ में पड़ने से बच जाएं।
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।